हेलो प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम कक्षा 9th के चैप्टर नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो एक फ्लाईओवर है जो त्रिभुज के आकार का है। तो चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो ये हो गया एक त्रिभुज, और इस पे प्रचार यानी विज्ञापन को लगाने का पैसा लगता है। शहर में आप लोग देखे होंगे, कहीं पे प्रचार वगैरह लगाइएगा तो पैसा लगता है। तो इसमें भुजा की लंबाई दीवार की दी हुई है कि 122 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको ABC मान लेते हैं। तो AB और C, तो भुजा की लंबाई दिया हुआ 122 मीटर। तो ये हो गया 122 मीटर, और ये दिया हुआ फिर 22 मीटर। तो ये हो गया 22 मीटर, और उसके बाद 120 मीटर। तो ये हो गया 120 मीटर। अब बोला जा रहा है कि इस विज्ञापन को प्रतिवर्ष लगाने के लिए जो 5,000 रुपये लगते हैं, यानी एक वर्ष के लिए अगर विज्ञापन लगाइएगा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, तो आपको 5,000 रुपया देना होगा। तो 3 महीना लगाने के लिए कितना किराया लगेगा? तो इसको निकालने के लिए पहले हिरोन्स के फार्मूला को यूज करेंगे। उससे पहले हम अर्ध परिमिति निकालते हैं। तो अर्ध परिमिति निकालने के लिए हमको एस का जरूरत है। तो एस निकालने के लिए क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसमें दिया हुआ है कि ए 122 और प्लस बी हो गया 22 और सी हो गया 120 बटे 2। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 2 4, और उसके बाद 2 2 4 2 6 और 1 1 2, और बटे हो जाएगा 2। इसको काटेंगे तो 1 3 2 132 हो जाएगा। और उसके बाद अब हम करेंगे हिरोन्स फार्मूला का यूज। तो लिखेंगे हिरोन्स सूत्र से। हिरोन्स सूत्र क्या है, मेरे साथ आप लोग बोलिए। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट। तो अब एस हम निकाल चुके हैं, तो इसी को लिखेंगे अंडर रूट करके। एस 132 में घटाएंगे हम 122, तो लिख देंगे यहाँ 132 माइनस 122, और उसके बाद हो जाएगा 132 माइनस फिर हो जाएगा 22, और उसके बाद हो जाएगा क्या 132 माइनस सी, तो सी हो गया 120। तो अब इसी को हम घटा के लिखेंगे। चलिए लिखते हैं अंडर रूट 132 गुने हो जाएगा 132 में से 122 जाएगा 0, और 3 में से 2 जाएगा 1, और फिर गुना में लिखेंगे 132 में से 22 जाएगा तो बचेगा 110, और फिर 132 में से 120 को घटाएंगे तो हो जाएगा 12। तो अब चलिए अंडर रूट करके इसी का गुणनखंड निकालेंगे। तो रूट अंडर 132 का गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो चलिए 132 का गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है, जो नहीं जानते हैं वो सीख लीजिए। 2 से इसको भाग देके उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, ये 3, और फिर ये हो जाएगा 3 से डिवाइड देंगे तो फिर 11 हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 11, और उसके बाद है 10। तो 10 को हम फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुना 5। उसके बाद 110 का हमको करना होगा फिर से गुणनखंड। तो चलिए 110 का गुणनखंड हम करते हैं 110, और उसके बाद देखिए ये हो गया 5। अब इसको देंगे फिर 5 से तो हो जाएगा 11। तो 2 गुना 5 इंटू 11, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना 5 इंटू 11, और उसके बाद है 12 का। बारह को लिख सकते हैं 2 गुना 2 4 और गुना 3। अब उसके बाद अंडर रूट, उसके बाद देखिए अंडर रूट से करेंगे
दो में से एक बाहर। तो हम देख लेते हैं कि दो कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार दो है, तो हम 3 बार बाहर लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए 3 कितना बार है, 3 है 2 बार, तो एक बार 3 को लिख देते हैं। उसके बाद है 5, तो 5 कितना बार है, 1 1 2, तो 2 बार, एक बार 5 बाहर लिख देते हैं। फिर है 11, तो 11 कितने बार है, 2 बार है, तो एक बार 11 को बाहर लिख दिए। अब चलिए रूट खत्म हो गया, तो उसके बाद गुना करते हैं इसको। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, 120 गुने 11, तो 120 गुना 11, तो ऐसे लिख लीजिए 120 गुना 11, तो 0 हो गया ये, 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 1 11, 11 2 13, तो ये हो गया 320 मीटर स्क्वायर। यानी ह्यूरन्स का फॉर्मूला यूज करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, जो 1320 हो गया। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का क्षेत्रफल 1 वर्ष तक में लगाने के लिए कितना पैसा कंपनी को देना पड़ता है, मतलब 5,000 रुपया देना पड़ता है। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को 1 वर्ष के लिए, यानी 12 माह तक लगाने का खर्च बराबर है 5,000 रुपया। तो इसका पूरा एरिया हम निकाले हैं 1320, तो लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर लगाने का खर्च क्या होगा, लगाने का खर्च होगा 5,000 गुना 1320, ये हो गया 1 साल का खर्च। तो अब हम लिखेंगे 1 माह का खर्च निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 माह का खर्च बराबर क्या करना होगा, 5,000 गुना 1320, अब बटे करना होगा 12 से भाग, तो इससे 1 माह का खर्च निकलेगा। अब पूछा है कि 3 माह का खर्च कितना होगा, तो अब लिख देंगे 3 माह का खर्च। तो किसी चीज को इकाई से देखते हैं, 1 माह का खर्च निकल गया, अब इसी में पूछ रहा है कि 3 माह का, तो इसको 3 से फिर गुना कर देंगे, तो 5,000 गुना 1320 बट्टे 12, और गुने में इसको 3 कर देंगे, 3 से इसको कर देंगे भाग, तो 4 बार में आ जाएगा। उसके बाद ये 4 से इसको फिर कटाएंगे, तो हो जाएगा 4 तिये 12, फिर 4 तिये 12 0, तो अब इतना हो जाएगा 5,000 गुना हो जाएगा 330। तो अब चलिए 5 से गुना करते हैं 33 को, तो हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 16, और 3 0 इधर है 1 0 इधर है, तो 4 0 दे देते हैं। इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, यही हो गया आंसर।